नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर है जहां जरा सी चिंगारी महाविनाश का सबब बन सकती है और युद्ध की इस भीषण रफ्तार में कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव की नई आग सुलग रही है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का तेवर पूरी दुनिया को डरा रहा है। वहीं यूक्रेन के मोर्चे पर रूस का नया बारूदी पैंतरा भी सामने आ चुका है। तबाही की इस पूरी कहानी को हम आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरों के जरिए। समझिए एक एक तस्वीर और अंदाजा लगाइए खतरनाक हालात कैसे हैं। देखिए पहली तस्वीर, अमेरिका की नई बेचैनी की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया। ट्रंप का साफ ऐलान है जो ईरान के साथ व्यापार करेगा वो अमेरिका का दुश्मन। लेकिन सवाल ये, क्या प्रतिबंधों की धमकी वाकई काम करेगी? दशकों से पाबंदियां झेल रहा ईरान आज भी सीना ताने खड़ा हुआ है। उसकी तेल की सप्लाई जारी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। फिर अमेरिका की इस इकोनॉमिक वॉर से तेहरान पर क्या फर्क पड़ने वाला है? दूसरी तस्वीर उत्तर कोरिया से, जहां किम जोंग उन ने अमेरिका की कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी। जो ट्रंप कभी किम से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को उतावले रहते थे, उसी ट्रंप की नीतियों पर किम जोंग उन की बहन ने तीखा प्रहार किया। अमेरिका की पाबंदियों को धत्ता बताते हुए उत्तर कोरिया ने सीधे वॉशिंगटन को उसकी हैसियत दिखा दी। कैसे, बताएंगे आगे खबर पूरी आपको। बढ़ते हैं अगली तीसरी तस्वीर की तरफ। जंग यूक्रेन के मैदान से तस्वीर, जहां रूस भले ही पूरे काबिज ना हुआ हो पूरी तरह से, लेकिन उसने अपने सबसे घातक हथियार मैदान में उतार दिए। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए रूस ने अपना नया किलर एयर डिफेंस सिस्टम पेंटिसर तैनात किया। एक साथ दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को आसमान में भस्म कर देने वाला यह सिस्टम यूक्रेन के लिए काल बन सकता है। साफ है, वर्चस्व की इस जंग में दुनिया को भस्म करने की पूरी तैयारी है। देखना यह है कि बारूद की तपिश वैश्विक अर्थव्यवस्था को शांत करती है या फिर और भी ज्यादा घातक बनाती है। चलिए दिखाएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से आपको आक्रमण में। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जंग में मात खाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब चली है एक नई चाल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल जो है आर्थिक दांव। बताया जा रहा है अब ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध अमेरिका लड़ेगा। आर्थिक युद्ध से ईरान की कमर तोड़ने की प्लानिंग है। आर्थिक युद्ध में ईरान के मददगारों को भी चेतावनी दी गई है। ईरान की मदद करने वाली संस्थाओं पर अब बड़ा वार होगा और ईरान की मदद करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ विनाश। तेल तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर्स पर भी रोक लगी है। तो वहीं ईरानी मुद्रा बेकार है, बर्बादी की कगार पर ईरान पहुंच चुका है। ये तमाम बातें बड़े स्तर पर अमेरिका कहता है। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, तुर्की इजराइल की तनातनी के बीच अमेरिका का दखल। तुर्की और इजराइल में जो नाराजगी है, अमेरिका ने एक तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश की। इजराइल, तुर्की और सीरिया से अमेरिका की बातचीत जारी है। खाड़ी में स्थिरता के लिए अमेरिका की कोशिशें लगातार जारी है। सीरिया की संप्रभुता और इजराइल की सुरक्षा पर एक तरह से जोर है। अमेरिका की तरफ से बात कही गई, संयम और बातचीत से विकास और शांति का रास्ता निकालने की बात अमेरिका कहता है। और यह भी कहा सीरिया अपने पड़ोसियों के साथ में शांति बनाए रखे। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, अमेरिका की तरफ से बड़ी बात अब इस दौरान कही गई है। और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के परमाणु मिशन से जुड़ी हुई। ईरान के परमाणु मिशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बेबाक बयान। जी हां, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को परमाणु मुद्दे पर पूरी तरह पीछे हटना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बात दोहराई, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ईरान कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकता। एक बार फिर वो इसी बात को दोहराते हुए नजर आए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिसाइल और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि लड़ाई का अगला मोर्चा बन चुका है आर्थिक दबाव। लेकिन सवाल ये कि आखिर ईरान पर लगातार दबाव बनाने के बावजूद अमेरिका बेचैन क्यों नजर आता है? ट्रंप ने अब खुलकर धमकी दी कि जो भी देश, कंपनी या वित्तीय संस्था ईरान की मदद करेगी उसे अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यानी ईरान की मदद का मतलब अमेरिका से सीधी दुश्मनी। लेकिन इसी बीच खाड़ी से अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और तैनाती को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या ईरान ने अमेरिका की रणनीति को उलझा दिया है? क्या तेहरान के खिलाफ अमेरिका का दबाव उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा? देखिए रिपोर्ट।
ईरान के खिलाफ अमेरिका का रुख अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि तेहरान को झुकाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर ऐसा दबाव बनाया जाएगा जिसकी मार सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो भी उसके साथ खड़ा दिखाई देगा उस पर भी अमेरिका की कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले देशों, कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को कड़ी चेतावनी दी है। तेल की तस्करी हो, कैश ट्रांसफर हो, करेंसी स्वैप हो, एक्सचेंज हाउस के जरिए लेन देन हो, जहाजों की रजिस्ट्री हो या ईरान से जुड़ी फ्रंट कंपनियां, अमेरिका इन सभी रास्तों को बंद करना चाहता है। यानी ट्रंप की रणनीति साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था की एक एक नस पर दबाव डालो, उसके तेल के पैसे को रोको, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को सीमित करो, वित्तीय लेन देन पर शिकंजा कसो और दुनिया के बाकी देशों को भी तेहरान से दूरी बनाने के लिए मजबूर करो। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक तरह का इकोनॉमिक डी डे बताया है और सहयोगी देशों से भी ईरान को अलग थलग करने में साथ देने की अपील की है। ट्रंप का दावा है कि इस आर्थिक दबाव से ईरान की ताकत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को कमजोर किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका को भरोसा है कि उसका दबाव काम कर रहा है, तो फिर खाड़ी में उसकी रणनीति को लेकर इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने सिर्फ चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक रणनीतिक पहेली में बदल दिया है। सबसे बड़ा नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज से गुजरने वाला तेल और ऊर्जा कारोबार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। यही वजह है कि इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि खाड़ी के अरब देश और दुनिया के बड़े ऊर्जा बाजार भी बेचैन हो जाते हैं।
अमेरिका की एक बड़ी मांग रही है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो, लेकिन ईरान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो इस समुद्री रास्ते को लेकर अपनी शर्तों और क्षेत्रीय साझेदारियों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ तेहरान को दबाने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि खाड़ी में उसके सैनिक ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। ईरान अगर सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दबाव बढ़ाता है या समुद्री रास्तों को प्रभावित करने की क्षमता का इस्तेमाल करता है, तो अमेरिका के सामने एक मुश्किल विकल्प खड़ा होता है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई का जोखिम, दूसरी तरफ खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगियों की सुरक्षा, और तीसरी तरफ वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने वाला असर, यानी ईरान के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ना अमेरिका के लिए कई मोर्चों पर नई चुनौती पैदा कर सकता है। इसलिए अब अमेरिका आर्थिक दबाव को अपनी बड़ी रणनीति बना रहा है। मकसद है ईरान को सैन्य टकराव से ज्यादा आर्थिक चोट देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आर्थिक दबाव से ईरान झुक जाएगा? ईरान पहले भी लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता आया है। उसकी अर्थव्यवस्था पर पाबंदियां कोई नई बात नहीं है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन अगर पाबंदियों को और कड़ा करता है तो उसका असर कितना होगा और ईरान उसके जवाब में क्या रणनीति अपनाएगा, ये आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और इसी बीच ट्रंप का परमाणु मुद्दे पर भी रुख बेहद सख्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोहराते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका की रणनीति के तीन बड़े हिस्से दिखाई दे रहे हैं। पहला, ईरान पर आर्थिक शिकंजा। दूसरा, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय नेटवर्क को कमजोर करना। और तीसरा, उसके परमाणु कार्यक्रम पर दबाव। लेकिन जितना अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, उतना ही ये सवाल भी बड़ा होता जा रहा है कि क्या ये दबाव ईरान को बातचीत की मेज पर लाएगा? या फिर टकराव को और लंबा करेगा? क्योंकि जंग के मैदान में सिर्फ हथियार मायने नहीं रखते। जंग की असली कीमत अर्थव्यवस्था भी चुकाती है। अगर ईरान की तेल आय पर चोट होती है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल सीमित होते हैं
विदेशी कंपनियां कारोबार से पीछे हटती हैं और समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ता है तो इसका असर तेहरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान जवाबी रणनीति अपनाता है तो ऊर्जा बाजार से लेकर समुद्री व्यापार तक पूरी दुनिया उसके चपेट में आ सकती है। यानी अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से चोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस आर्थिक युद्ध का झटका सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा खाड़ी समीकरण बन चुका है। कौन देश ईरान के साथ खड़ा है, कौन अमेरिका का साथ देगा, कौन तटस्थ रहेगा और कौन अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया, क्योंकि अब संदेश सीधा है, ईरान की मदद की तो अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई के लिए तैयार रहो। Ой. लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।